मेरे हर दिल अजीज़ स्टूडेंट्स फिर आपकी खिदमत में हाजिर। आज हम बात करेंगे करारदाद पाकिस्तान की, लेकिन उससे पहले उसके जो पीछे कुछ मुहर्रकात थे, जो उससे पहले वाक़यात हुए, उसके बारे में बात करेंगे और फिर इंशाल्लाह करारदाद के खुतबे पर भी आएंगे। बहरहाल जो कांग्रेस का 1937 से 1939 का दौर था, इसने मुस्लिम लीग को एक मिच्योर जमात बना दिया और मुस्लिम लीग जो थी उसको जो है तमाम मामलात की अच्छी तरह समझ में आ गए। और वो जो मुसलमान जो कांग्रेस से बड़े मुतासिर थे, उनको भी बात समझ में आई कि कांग्रेस जो है वो उनकी जमात नहीं है। कांग्रेस एक मुतसिब जमात है जो कि मुसलमानों के हक़ूक़ का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकती। अगर उन्होंने कांग्रेस की सपोर्ट की तो उनको गांव रक्षा जैसे मसाइल का सामना करना पड़ेगा, उनको जो है वो अपनी इबादत में तमाम मुश्किलात को बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो अब ये तमाम मामलात थे और ये बात बहुत खुल के वाज़ेह हो चुकी थी कि किस तरह से जो है कांग्रेस जो है उन मुसलमानों के साथ डील कर रही थी। हालांकि कांग्रेस का पहले ये वादा था कि वो किसी भी अक़लियत की जो है जो मामलात उसमें अमल दखल नहीं देगी, लेकिन बाद में आपको पता है जिस तरीके से जो है वो गांधी की तस्वीर को सलाम करना, फिर वंदे मातरम पढ़ना, वो तमाम मामलात जो थे वो मुसलमानों को काबिल कबूल नहीं थे। उन चीज़ों ने मुसलमानों को काफ़ी तक सिखाया भी कि मुसलमान जो हैं वो अपनी जमात की तरफ मुतवज्जा हों। और उस टाइम में मुस्लिम लीग जो थी उसने बड़ी मेच्योरिटी से सारे मामलात को संभाला और एक बहुत बड़ी तादाद मुसलमानों की जो थी वो कांग्रेस को छोड़कर जो है वो मुस्लिम लीग में शामिल हो गई। अब जो में यार मना के जो है उसने साबित कर दिया मुस्लिम लीग देखिए वो मुसलमानों की सबसे बड़ी जमात है। और इस तरीके से फिर जो है एक बड़ी जमात के तौर पर मुस्लिम लीग उभर के सामने आई। जिस टाइम पर लॉर्ड ने बुलाया गांधी को और मिस्टर जिन्ना को अपनी मुलाकात के लिए, क्योंकि उस टाइम पर मैंने बताया कि दूसरी जंग अज़ीम शुरू हो चुकी थी और नो डाउट कि उसने ये अंदर जो था जो बरतानवी फ़ौजें थी उन्होंने बड़ी बहादुरी से लड़ा भी और बड़ा कुछ किया, लेकिन ये असल में बरतानिया की जो तरक्की थी उसका सूरज गरूब हो रहा था, बरतानिया की ताकत का सूरज गरूब हो रहा था और बरतानिया को भी बात नज़र आई थी और बाकी जमातों को भी नज़र आई थी। कांग्रेस ने भी शायद पेश कर दी थी जिसके कबूल ना होने पर उन्हें वज़ारत इस्तीफ़ा दिया। इसी तरह जो मुस्लिम लीग है उसने कुछ शराइत रखी थी, लेकिन बरतानवी गवर्नमेंट को जो शराइत थी वो कुछ करीब करीब लग गई थी बरतानवी गवर्नमेंट के, लिहाजा उन्होंने उनके ऊपर थोड़ा गौर फिक्र भी किया। मगर उन्होंने मिस्टर गांधी को और मिस्टर जिन्ना को मिलने के लिए लाया और लॉर्ड ने खुद एतराफ़ किया कि मुस्लिम लीग जो है काफ़ी ज़्यादा मिच्योर जमात के तौर पर उभर के सामने आई है। अच्छा, अब ये बात ध्यान में रखिएगा कि अंग्रेज़ जो थे वो अच्छी तरीके से जानते थे कि उनको जो है मुसलमानों के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, लेकिन वो फिर भी अपनी आखिरी कहता है ना जब शमा बुझ रही होती है तो वो फिर भी कोई आखिरी कोशिश करती है। तो तकरीबन 22 मार्च को जो था 22 मार्च 1940 को ये जलसा होना था, लेकिन उससे पहले जो है 21 मार्च को मिस्टर जिन्ना ने जो है वो लाहौर आना था। अब यहाँ पर खाकसार जो मूवमेंट थी उन लोगों ने जो है बाकायदा एक जलसा किया और उन्होंने जो है एक मार्च निकाला जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा लोग शामिल थे और बहुत बड़ी तादाद में मुसलमान शामिल थे। और अंग्रेज़ आपको पता है हमेशा डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के ऊपर अमल पैरा रहे, तो उन्होंने सोचा कि ये मुसलमान हैं, क्योंकि इनकी बहुत बड़ी तादाद मुसलमानों की है, तो उन्होंने इनके ऊपर अटैक किया और बहुत बड़ी तादाद के अंदर खाकसार तहरीक के जो मुसलमान नौजवान थे वो शहीद भी हुए और ज़ख्मी भी हुए। मिस्टर जिन्ना ने कहा कि जब मैं एयरपोर्ट पर आऊँ तो मेरा कोई इस्तकबाल ना किया जाए, और मिस्टर जिन्ना जो हैं वो आए और सबसे पहले खाकसार जो नौजवान थे उनके दफातर की तरफ उनकी जो हॉस्पिटल गए उनकी इयादत करने के लिए, और वहाँ पर जाकर जो है उन्होंने उनकी इयादत की और इस तरह से खाकसार के और मुस्लिम लीग के दरमियान जो इख्तलाफात थे वो भी दूर हो गए। ये ध्यान में रखिएगा, कुछ गलत फहमियाँ थी, इख्तलाफात तो नहीं थे, गलत फहमियाँ थी, और इस तरह ये गलत फहमियाँ दूर हो गई। मुसलमान एक झंडे तले इकट्ठे हो गए और फिर अंग्रेज़ों का ख्याल था कि अब जो है मुसलमान जो है वो 22 को जलसा नहीं करेंगे, लेकिन लाहौर में वो तारीख साज जलसा हुआ और उसके बारे में इंशाल्लाह जो है हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज तक के लिए बस इतना ही।